Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. आज हमारा लेसन नंबर 21 है जो कि मिड टर्म्स का वेरी सेकंड लास्ट लेसन है हमारे सामने NCM 401 फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस। इसमें हमारा जो मिड टर्म्स है वो 22nd लेक्चर्स तक होता है और 21st लेक्चर है आज हमारा वेरी सेकंड लेसन ऑफ मिड टर्म्स। आप अब तक तो उम्मीद है कि आप लोग पब्लिक रिलेशंस के फंक्शंस, उसके कीज, उसकी परफॉर्मेंस, उसका रोल डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, पब्लिक रिलेशन के मीनिंग्स और इसके पर्पस, ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट में जो जो तरीके इस्तेमाल होते हैं उन सब से अच्छी तरह बाखबर हो चुके होंगे। अ, आज भी हमारा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हाउस जर्नल्स के बारे में है। ठीक है, इसकी हम डिटेल की तरफ आएंगे। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाउस जर्नल्स क्या होता है? हाउस जर्नल्स वो कोई प्रिंटेड सा पब्लिकेशंस होते हैं जो कि पार्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं अपने लिए वो जारी करती हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि अकबरी एक इदारा है और वो अपने हाउस जर्नल्स निकालती है। एक रिसाला होता है, प्रिंटेड मवाद होता है। ठीक है, तो इसकी मीनिंग्स मैंने इसलिए डिस्क्राइब किए कि अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि ये न्यूज़पेपर की टर्म है। ठीक है, अब इसके अंदर इस लेसन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस लेसन के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है हाउस जर्नल्स की टाइप्स क्या है, इसका रोल क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, पब्लिक रिलेशन में क्या किरदार अदा करती है, किस तरह ये हमारे लिए इफ़ेक्टिव है और इम्पॉर्टेंट है फॉर द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। राइट। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं हाउस जर्नल्स की हिस्ट्री के बारे में। अगर हम लोग देखें कि आज से 150 साल पहले ये जो है पीआर में अपना एज अ मीडियम के तौर पे ली जा रही है। ठीक है, पीआर का डिपार्टमेंट हाउस जर्नल्स का एज अ मीडियम यूज़ करता आ रहा है। मतलब अगर अकबरी है उसके ऊपर लिखा होता है कि आप सबकी दुआओं का या आप सबके लिए हाजिर है, हमने आपके लिए मेहनत करके निकाला, इस तरह की चीज़ें मेंशन होती है। तो दैट्स मीन कि ये आपके साथ, अपने कस्टमर के साथ, अपने जो रीडर्स हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश की जाती है ताकि आपके साथ इस तरह के अल्फाज बोले जाएँ, आप उनको पढ़ने के यूज़्ड टू रहें और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहें। ठीक है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंट है कि इसके पर्पसेस क्या होते हैं, टाइप क्या है, जो कि एम्प्लॉयर रिस्पॉन्स करते हैं सच पब्लिकेशंस, किस तरह की पब्लिक हाउस जर्नल्स होते हैं जिसको रिस्पॉन्स किया जाता है। डू द एम्प्लॉय वेलकम सच जर्नल्स, क्या इस तरह के पब्लिकेशंस हैं जिनको के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वेलकम करते हैं। जैसे अबकरी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि लोग उससे वेलकम करते हैं। डू दे रिगार्ड इन अदर, मतलब कुछ डाइजेस्ट होते हैं, जासूसी डाइजेस्ट होते हैं, ख़वातीन के डाइजेस्ट उनको भी बहुत अच्छे से किया जाता है कि उनकी रिगार्ड कैसी है साइकली, मतलब कि सैनिकली देखें। सो समथिंग इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट की तरफ से इम्पोज की जाती है। आर एम्प्लॉय इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट टू द कंटेंट्स, क्या जो कंटेंट्स उन्होंने जारी किया है क्या उसमें एम्प्लॉय का भी अमल दखल है। जैसे कि खत जारी कर दिए जाते हैं कि आपकी तरफ से वसूल होने वाला खत ये था, एक बंदे ने मुझसे ये वाला मसला दरियाफ्त किया था, एक किसी ने मुझसे ये ख्वाब दरियाफ्त किया था तो उसका जवाब ये दिया जा रहा है। इस तरह के जो है वो जो एम्प्लॉयर की होती है वो पार्टिसिपेशन आ जाती है। ठीक है, रीडर जो होता है पार्टिसिपेट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनका हाउस जर्नल्स बनता ही रीडर की पार्टिसिपेंट से है। ठीक है, आर एम्प्लॉय रीडर्स क्रिटिकल लेटर प्रिंटेड, ठीक है, जो उन्होंने लेटर्स दिए थे वो परमिटेड है प्रिंटेड के लिए। डज इट लुक लाइक इट इंटरेस्ट द एम्प्लॉय और इट ओनली सेटिस्फाई द वैरायटी ऑफ द मैनेजमेंट, क्या ये वाकई ही एम्प्लॉय के लिए है या सिर्फ मैनेजमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ हाउस जर्नल्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है सेल्स बुलेटिन। सेल्स बुलेटिन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि सेल्स मैनेजर एंड सेल्स स्टाफ जो होता है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। स्टेफ सेल्स मैनेजर, सेल्स स्टाफ
जो कि किसी भी वीक के अंदर अंदर वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ये एक्सचेंज होता है इनके दरमियान। न्यूज़लेटर्स क्या होता है, डाइजेस्ट न्यूज़ फॉर बिजी एम्प्लॉयज, ठीक है। लाइक क्या होता है, मैनेजमेंट टेक्नीशियन एंड आल्सो एक्ट एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। न्यूज़लेटर्स वही होते हैं जो बाहर से आ रहे होते हैं, ठीक है। मतलब इदारे के अंदर काम नहीं करते, बस अपनी राय देते हैं या कोई शिकायत लगाते हैं या कोई इश्यू क्रिएट करते हैं, इश्यू है तो उसको सॉल्व करने के लिए लेटर्स लिखते हैं। और इसमें मैगज़ीन्स में क्या होता है कि दिस कंटेन फीचर आर्टिकल्स एंड पिक्चर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी कैन बी, आपको भी पता है कि मैगज़ीन में कौन-सी चीज़ें ऐड होती हैं। कैन बी मंथली और क्वार्टरली, मतलब कि कुछ तो मंथली होते हैं, कुछ 15 दिन बाद ही पब्लिश हो जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको पता है कि फीचर्स होते हैं, कॉलम होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। टैब्लॉइड न्यूज़पेपर क्या होता है कि ये एक रिज़ेम्बल्स के के पॉपुलर न्यूज़पेपर की तरह का होता है, इसकी रिज़ेम्बल्स होती हैं। वॉल न्यूज़पेपर क्या होता है, दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर्म ऑफ स्टाफ कम्युनिकेशन हू आर contained in one location like a factory or store or hospital, ठीक है। it will be something like a poster, something like used by Pakistan British rail for its station etc। ये मतलब कि इस तरह के जो न्यूज़पेपर होते हैं वो इन जगहों पे यूज़फुल रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पॉसिबल पब्लिक्स ऑफ हाउस चैनल्स, कौन सी ऐसी पब्लिक्स हैं जिनको हाउस चैनल्स के साथ लिंक होता है। द ट्रेड है, ट्रेड्स में क्या आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं विच कैन बी एजुकेटेड अबाउट अ कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, किसी कंपनी और इट्स प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट होते हैं। उसके बाद यूज़र्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात है यूज़र्स तो लाजमी होते हैं जो कि फॉर्मुलेटर्स होते हैं, डिज़ाइनर्स हैं, other who could be show how to use products such as materials, कंपोनेंट और इंग्रेडिएंट्स, ठीक हो गया। ये यूज़र्स जो होते हैं वो इंग्रेडिएंट्स को, कंपोनेंट को यूज़ करके अपनी राय का इज़हार करते हैं कि मैंने फ़लाँ चीज़ इस्तेमाल किया और मुझे ये रिज़ल्ट मिले हैं। प्रोफेशनल्स जो होते हैं टू होम प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड एक्सप्लेन्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पैट्रॉन्स आ जाते हैं। जी, द इनफाइट मैगज़ीन्स आर अ गुड एग्ज़ाम्पल और लाइक द वंस सप्लाइड टू ब्यूटल गेस्ट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कस्टमर आ जाते हैं। कस्टमर वो होते हैं जिनको कि आप लोग फ्री चार्ज करके इन्हें चीज़ें देते हैं। हमारा ओपिनियन लीडर्स होते हैं, जो कि ओपिनियन लीडर्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीक पता चलेगा। जो होम मैटर नीड टू बी इन्फॉर्म, ठीक है, ऐसे जिनको इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप उनको इन्फॉर्म कर देंगे ना तो वो आगे 20 लोगों को तक बात पहुंचा देंगे, उसे आप ओपिनियन लीडर कह सकते हैं। हाउ पीआर कैन कंडक्ट गुड कस्टमर रिलेशन, किस तरह से गुड कस्टमर, तो ये दो तरीकों से जो है हमारा जो है गुड कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बन सकता है। लाइक सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस। जब हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी सर्विस अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर्स के साथ अच्छे ही रिलेशंस कायम हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारी चीज़ को बार बार यूज़ करना चाहेंगे। इसके बाद क्या आता है कि रिस्पॉन्सिबल एक्सेप्टेंस ऑफ आफ्टर मार्केट नीड्स के बाद इनका रिस्पॉन्स करते रहना, इनको एक्सेप्टेंस की कोई इस तरह की चीज़ें देते रहना ताकि वो आपकी तरफ दोबारा मुतवज्जो हो। सीक्रेट ऑफ गुड कस्टमर रिलेशन, सीक्रेट के तौर पे क्या है, ये तो ओपनली हो गया ना। टू डिटरमाइन व्हाट कस्टमर वांट्स, आपको ये जानने की ज़रूरत होनी चाहिए कि कस्टमर क्या चाहते हो और किस तरह का चाहता है। व्हाट प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस नो टू बी नीड टू बी एड्रेस्ड, कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिसे आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर आपको कर सकते हैं कि आप उसको इम्प्रूव कर सकें। व्हेन व्हाट डबल्स द प्रोडक्ट और सर्विस, कौन सी चीज़ें हैं जो डाउट्स आ रहे हैं, व्हाट डाउट्स द प्रोडक्ट्स के अंदर जो आ रही हैं। अट्रैक्टिव एंड स्मार्ट पैकेजेस हैज़ नॉट बी डिज़ाइंड, ठीक है, इस तरह के डिज़ाइन करनी चाहिए। द आफ्टर मार्केट पॉलिसीज हैव टू बी सीरियसली डिवाइस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। उसके बाद जो आफ्टर मार्केट के बाद जो सूरत हाल है उसको लाजमी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ऐसी चीज़ों को। उसके बाद जाते हैं द आफ्टर मार्केट क्या हो रहा है, आफ्टर सेल्स के बाद क्या है कि हमारे पास जो कस्टमर हैं फाइंड हुआ है हमें कस्टमर्स केयर एंड और सर्विस अर्जेंट ईजिली एग्री, ईजिली क्या वो ईजिली एग्री था या उसे मजबूरन आपकी चीज़ खरीदनी पड़ी। आपको ये भी देखना, आप ये ना सोचे कि ये इतनी चीज़ें हमारी सेल हो गई। आपको अब ये भी जानना है कि किस
तरीके से सेलिंग है। डू यू ट्रेन सर्विस इंजीनियर, क्या आपके जो सर्विस इंजीनियर हैं आपने उनको ट्रेन किया है? डू यू प्रोवाइड देम विद एक्सप्लेनेटरी मैनुअल, एक्सप्लेनेटरी मैनुअल आप लोगों ने दिया हुआ है उसको, ठीक है। प्रोडक्ट कैरी और एन एक्सप्लिक्ट वेन स्ट्रिक्ट सर्विस मैनुअल, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है कि डज द गारंटी विद योर प्रोडक्ट हैज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड एंड इन्फरिएटिंग एक्सक्लयन एक्सक्लयन क्लॉजेस आपकी जो है मतलब कि गारंटीज हैं उसके साथ। उसके बाद हमारे पास जैसे अगर हम एग्जीबिशन में जा रहे हैं तो हम एग्जीबिशन एंड पीआर फॉर एक्सपेक्ट्स क्या है हमारे पास। एग्जीबिशन में हमारे पास सबसे पहले तो आता है पार्टिसिपेशन आ जाता है, जिससे कि पब्लिक के साथ और ट्रेड एग्जीबिशन के साथ पार्टिसिपेशन लाजमी होता है। पब्लिक रिलेशन जो सपोर्ट करना है पार्टिसिपेंट को सपोर्ट करना है। एग्जीबिशन प्रोमोट्स पब्लिक रिलेशन, एग्जीबिशन हमेशा इसलिए होती है पब्लिक रिलेशन को प्रमोट किया जाए। पब्लिक रिलेशन एग्जीबिशन, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है कि स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड। एक तो सबसे पहले हमारे पास है अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए, ठीक है, विएबिलिटी होनी चाहिए, पर्सनल कॉन्फ्रेंट्रेशन होना चाहिए। एग्जीबिशन एंड पीआर में क्या आता है कि पब्लिक रिलेशन सपोर्ट टू द पार्टिसिपेंट्स, किस तरह सपोर्ट करता है, इस तहत करता है कि कनेक्ट द एग्जीबिशन ऑफिस टू ऑफिसर सपोर्ट, ठीक है। ऑफर सपोर्ट को साथ कनेक्ट करता है। आइडेंटिफाई एंड अप्रोच द चीफ गेस्ट जो होता है उसको साथ अपने आइडेंटिफाई भी करना है, उस तक अप्रोच भी करना है कि विजिटिंग द स्टैंड ड्यूरिंग द टूर, ठीक है, टूर की तरह से स्टैंड करना है। इंश्योर इन कवरेज इन द मीडिया, मीडिया की कवरेज को इंश्योर करना है। मेक अवेलेबल कंपनीज इम्पोर्टेंट ऑफिशियल इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द एग्जीबिशन। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो क्या है, सिक्योर करना है एक्सक्लूसिव जो मीडिया कवरेज है। जो आपकी एक्सक्लूसिव मीडिया कवरेज, आपको पता है कि एक्सक्लूसिव लिखा आ रहा होता है जब आप कोई भी इवेंट देख रहे होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चल रहा है तो उसके ऊपर एक्सक्लूसिव लिखा आ रहा है, उस वक्त आपने सिक्योर करना है उन सारी चीज़ों को। एडवाइस इन्फॉर्म एंड एडवाइस एक्सपर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट अबाउट योर प्रोडक्ट। फिर आ जाता है आपका प्रोड्यूसर जो है, जो रेलिवेंट है रेडियो या टीवी प्रोग्राम का, उसको इनवाइट करना और उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना आपके जो फ्यूचर के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो एग्जीबिशन आ रहा है उसमें प्रोमोटर्स पब्लिक रिलेशंस कौन कौन से आ जाते हैं। एक तो एक्टिविटीज़ एंड लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, तो ये उसको इशू करना है आपने, न्यूज़ रिलीज़ को इशू करना है। अगर आपने प्रीवियस लेसन सुने तो उसमें आपको न्यूज़ रिलीज़ का भी पता चल जाएगा, ठीक है। न्यूज़ रिलीज टू अनाउंस फ्यूचर एग्जीबिशन। फिर रिलीज अ डायरी ऑफ ऑल ओपनिंग ऑफ आर अपकमिंग एग्जीबिशन, उसके लिए बारे में कॉपरेशन गवर्नमेंट एग्जीबिशन के बारे में एजेंसी से हैं, ठीक है। सर्कुलेशन इंफॉर्मेशन अबाउट इन सब के साथ कॉपरेशन करना होता है। एडवांस इंफॉर्मेशन सीख करना होता है और कॉपरेट इन अरेंजमेंट फॉर द ऑफिशियल ओपनिंग, अरेंज फॉर फुल प्रेस कवरेज इफ द ऑफिशियल ओपनिंग रिलीज। कर्टन रेजर आपको पता है क्या होता है, अगर कोई न्यूज़ 4 दिन पहले रिलीज कर दी जाएगी तो उसे क्या कहते हैं, कर्टन रेजर फॉर द अपकमिंग एग्जीबिशन, ठीक हो गया। मेंटेन अ पीआर ऑफिस थ्रू आउट द एग्जीबिशन, कोऑर्डिनेट करना एग्जीबिशन के साथ, प्रोड्यूस एंड एंड ऑफ एग्जीबिशन रिपोर्ट, ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है विजुअल काइंड्स ऑफ पीयर एग्जीबिशन में कौन कौन सी आती हैं। एक हमारे पास पोर्टेबल एग्जीबिशन है जिसमें पोर्टेबल आपको पता है जो हम पोर्ट कर सके। उसे मॉड्यूलर क्या आ जाता है कि विच कुड बी टेकन अपार्ट एंड मूव टू साइट, ठीक हो गया। फिर परमानेंट एग्जीबिशन होती है यूजुअली एट कंपनी प्रीमाइसिस बट कैन बी अ ट्रेड सेंटर एज वेल, ठीक है, वो किसी सेंटर वगैरह में ही होगी। मोबाइल एग्जीबिशन में कहते हैं मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, इसमें मोबाइल में आ जाती है। पोर्टेबल जो पोर्ट होती है किसी भी साइट पे, परमानेंट जो है वो किसी सेंटर में होगी और जो मूवेबल होगी वो क्या होती है आपके जगह जगह प्लेस टू प्लेस जो है मूव होती है। तो ये था हमारा हाउस जर्नल्स जो उसका किरदार अदा करता है पब्लिक रिलेशन में और उसके जो फंक्शंस हैं और जो उसकी टाइप्स हैं।